हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमके डिपार्टमेंट चैनल। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ईबीएस का, जिसका नाम है क्या, पारिस्थितिकी पिरामिड। ठीक है, तो हमने इसके पहले आपको बता दिया है कि पारिस्थितिकी क्या है और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। और ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, आप उसमें अच्छे से इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो में हमने जो है पिरामिड को बताना भूल गए थे, तो वो चीज़ें आज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है। जो पारिस्थितिकी पिरामिड को भागों में बांटा गया है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो जो पहला आधार है इनको बांटने का वो है संख्या का पिरामिड, और जो दूसरा आधार है वो ऊर्जा का पिरामिड, और जो तीसरा आधार है इनका जो भार या बायोमास का पिरामिड। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि पारिस्थितिकी पिरामिड होता क्या है। तो देखिए, आपको सबको पता है कि पारिस्थितिकी क्या होता है। पारिस्थितिकी वो होता है जो हमारे जीव और वातावरण के संबंध के बीच में जो हमारे संबंध को बताते हैं कि इनका क्या संबंध है, वो हमारे पारिस्थितिकी हो गए। लेकिन उस पारिस्थितिकी में जो है हमारे जीव भी तो शामिल हैं। उस जीव का जो है संख्या का कैसे निरूपण होता है चित्र के माध्यम से, और ऊर्जा का निरूपण कैसे होता है चित्र के माध्यम से, और जैवभार का निरूपण कैसे होता है जीवभार उसमें पिरामिड में कैसे निरूपण होता है चित्र में। तो उसी चित्र को हम पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी चित्र को हम पिरामिड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम परिस्थिति को जो है इस संख्या के आधार पर, इसके आधार पर जो है हम यहाँ पे चित्र में दर्शाएंगे। उसी चित्र को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी का पिरामिड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर जो 1 है हमारा, वो है संख्या का पिरामिड। हम संख्या का पिरामिड कैसे दर्शाएंगे? तो देखिए, यहाँ पे हम जीव जंतुओं के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हमारा पारिस्थितिकी जो होता है वो सजीव प्लस वातावरण के संबंध के ही बारे में बात करता है। तो उसी पिरामिड पे हमें चर्चा करनी है कि उसका चित्र कैसे बनता है। ठीक है, उनके संबंधों का। तो देखिए, हम सबसे पहले संख्या का पिरामिड कैसे बनता है। तो देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, पिरामिड कैसे होता है। पिरामिड आपने हाई स्कूल 10th 11-12 में हमेशा मैथ में पढ़ा होगा। पिरामिड जो है ऐसे होते हैं, जिसके 3 शीर्ष होते हैं। ये देखिए, ये हमारा पिरामिड ये आकार कहलाता है। ठीक है, तो जो हमारा पिरामिड होता है उस संख्या का, वो जो है उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले सीधा किसका बनता है। तो सीधा जो है हम बात कर लेते हैं पहले वन परितंत्र का, कि वन परितंत्र का पिरामिड सीधा क्यों बनता है। तो देखिए, सबसे पहले वन परितंत्र का, कि वन परितंत्र जो होता है हमारा, वन परितंत्र सबसे ज़्यादा ये संख्या पे हम बात कर लें। किस पे बात कर लें? संख्या के आधार पे। ठीक है, तो संख्या के आधार पे आप देखो कि जो 1 होता है सबसे पहले हमारा कैसे होता है। वन होता है हमारा सबसे पहले एक वृक्ष होता है। क्या होता है? एक वृक्ष होते हैं, एक वृक्ष होते हैं। ठीक है, एक वृक्ष होते हैं, और इस वृक्ष पे ढेर सारे चिड़ियाँ रहती हैं। कितनी रहती हैं? ढेर सारी चिड़ियाँ रहती हैं, ढेर सारी चिड़ियाँ रहती हैं। तो इसका आकार जो है इस तरह हो जाता है। और जब ढेर सारे चिड़िया रहती हैं तो इस चिड़िया के ऊपर भी ढेर सारे कीट भक्षी होते हैं या परजीवी होते हैं, वो भी इनके ऊपर ढेर सारे जो है होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखो जो है कि जो इनका संख्या है वो कैसे है, उनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है। कैसे? उनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है। तो जब संख्या बढ़ती जाएगी तो इसका ऊपर वाला शीर्ष जो है फैलता जाएगा। जब ऊपर वाला शीर्ष फैलता जाएगा तो इसका जो है चित्र का निरूपण कुछ इस तरह से होगा। कैसे होगा? इस तरह से होगा। तो अब देखो यहाँ पे कि जो है हमारा वृक्ष का, किसका हम बात किए? वृक्ष का। इसको वृक्ष बोलते हैं, वृक्ष का परितंत्र, या इसको हम बोल सकते हैं वन परितंत्र। ठीक है, वन परितंत्र जो है हमारा कैसे बना? उल्टा बना। यहाँ पे जो है हम बात किए वृक्ष का वनतंत्र कैसे बनता है हमारा? उल्टा बनता है। तो वृक्ष का वनतंत्र कैसे बना? उल्टा बना। ये संख्या के आधार पे, संख्या का पिरामिड जो है कैसे बनता है? उल्टा बनता है। लेकिन किसका? वन परितंत्र का। वन परितंत्र, अब यहाँ पे वन परितंत्र का पिरामिड कैसे बना? उल्टा बना। अब हम सीधे पिरामिड के ऊपर बात करते हैं। इसके ऊपर हमने बात कर ली, अब हम सीधे पिरामिड के ऊपर बात करते हैं। देखिए, आप एग्जाम्पल के ऊपर से अपने आप जो है इसे सोचने समझने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा किसका पिरामिड सीधा बनता है, किसका पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर लेते हैं कि सीधा पिरामिड कैसे, उल्टा पिरामिड की बात होगी, सीधे पिरामिड की बात करते हैं। तो सीधा पिरामिड जो है संख्या के आधार पे सीधा पिरामिड किसका बनता है? स्थल का परितंत्र, या आप बोल स्थल का परितंत्र, या इसको हम बोल सकते हैं क्या?
घास का परितंत्र, ठीक है, घास का परितंत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो होता है घास, यहाँ पे बहुत ढेर सारे घास उपस्थित होते हैं। क्या भैया? बहुत ढेर सारे घास उपस्थित होते हैं। और घास के ऊपर क्या होता है, हमारे शाकाहारी जीव आ जाते हैं, भेड़ बकरी। क्या? भेड़ बकरी। अब भेड़ बकरी, अरे भेड़ बकरी आ जाते हैं। अब भेड़ बकरी पे आ जाते हैं क्या, ऊपर क्या आ जाते हैं हमारे, भेड़ बकरी के ऊपर से आ जाते हैं मांसाहारी। क्या आ जाते हैं? मांसाहारी। मांसाहारी, यहाँ पे मांसाहारी, मांसाहारी या इसे सर्वाहारी भी बोल सकते हो आप, सर्वाहारी। अब इसके ऊपर जो आ जाते हैं शीर्ष मांसाहारी। क्या? शीर्ष मांसाहारी। तो आप देखो जो सबसे अधिक संख्या है किसकी है, घास स्थल की है, फिर उसके बाद भेड़ बकरियों की है, फिर उससे कम मांसाहारी की, फिर शीर्ष मांसाहारी की है। ठीक है, तो आप देखो जो इसका बनता है क्या चित्र, वो बनता है आधार पे सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या जो है यहीं पे है संख्या। तो हम संख्या के ऊपर ही इसका पिरामिड बना रहे हैं। तो आप देखो इसका पिरामिड इस तरह से बन रहा है। तो आप देखो ये जो है जो पिरामिड बना, ये सीधा पिरामिड बना। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो घास का परितंत्र है, किसका परितंत्र, घास का परितंत्र है, कैसे बनता है, वो बनता है सीधा। तो घास का परितंत्र जो है संख्या के आधार पे कैसे बना, सीधा बना। और वृक्ष का जो है परितंत्र कैसे बना, वृक्ष का बना उल्टा, और हमारा जो घास का परितंत्र बना वो बना सीधा। अब हमने फ्रेंड्स बात कर ली संख्या के आधार पर उसका पिरामिड कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ऊर्जा का पिरामिड, तो देखिए फ्रेंड्स ऊर्जा के पिरामिड कैसे बनता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसे बनता है, सीधा बनता है। वो क्यों? क्योंकि देखिए आपने लिंडमैन का नियम बताया था, लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था। कितना? लिंडमैन ने 10% का नियम था। और उन्होंने बताया कि जो है सबसे ज़्यादा जो हमारा ऊर्जा होती है सूर्य के प्रकाश से आती है। मान लो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा आई, तो यहाँ पे हमारा 1000 मान लो ऊर्जा आई, तो इसका 10% जो है ऊपर लॉस होते हुए जाएगा। तो यहाँ पे जब 10% लॉस होते हुए जाएगा, तो इसका तो ऐसे ही बनेगा ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा हमारी यहीं पे है, आधार पे है। तो जैसे कि यहाँ पे 1000 हुआ, तो यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 0.01 होगा। ऐसे से हमारा बढ़ते हुए जाएगा ना, तो 1 होगा, यहाँ पे 0.01 होगा। तो ऐसे कम होते हुए जाएगा ना, तो हमारा कुछ ऐसे ही चित्र बनेगा। और ये चित्र बनेगा, ये हमेशा सीधा ही बनेगा ऊर्जा का। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो हमारा ऊर्जा का पिरामिड बनता है वो हमेशा कैसे बनता है, सीधा ही बनता है। अब हम बात कर लेते हैं भार का पिरामिड कैसे बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भार का पिरामिड कैसे बनता है हम आपको दिखाते हैं, और आप भी ऐसे समझने की कोशिश करो, और तब आप भूलेंगे नहीं। देखिए भार का जो पिरामिड बनता है वो भी उल्टा और सीधा बनता है। ठीक है, वो कैसे, तो आप देखिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वन परितंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए वन हमारा ये पेड़ हुआ, ठीक है, ये हमारा पेड़ हुआ, तो ये हमारा पेड़ कुछ इस प्रकार से मान लो है। ठीक है, तो हम भार के आधार पे बात करें, तो देखिए जो ये हमारा पेड़ हुआ, इसका भार स्थल पे सबसे अधिक है कि नहीं है, सबसे अधिक है। अब जब इसके ऊपर कुछ जीव जंतु निवास कर रहे हैं, वो मान लो चिड़िया है, तो इसका भार इससे कम है कि नहीं। अब इसके ऊपर जो कुछ परजीवी हैं, छोटे कीट पक्षी हैं, तो वो भी इसका भार तो इससे भी कम हुआ। तो इस प्रकार से आप देखो, तो जो हमारा वन का परितंत्र है जो भार पे, वो जो है कम होते हुए उसका भार जा रहा है। तो इसका जो वन का परितंत्र हमारा बन रहा है भार के आधार पे, किसके आधार पे, भार के आधार पे वन का परितंत्र कैसे बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है, सीधा बन रहा है। और यहाँ पे संख्या पे क्या बन रहा था, उल्टा बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है भार पे जो क्या है सीधा बन रहा है। तो अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण जिसका उल्टा बन रहा हो। तो उल्टा हम बात कर लेते हैं भार के आधार पे कि समुद्र का बात कर लेते हैं। चलो समुद्र के लेते हैं। तो समुद्र में आप देखो सबसे नीचे ढेर सारे क्या होते हैं, सबसे नीचे ढेर सारे होते हैं हमारे शैवाल समुद्र में। ठीक है, अब शैवाल को हमारे जो होती हैं क्या खाती हैं, छोटी मछली। अब छोटी मछली को जो है क्या खाती है, बड़ी मछली, और बड़ी मछली को भी इससे बड़ी मछलियाँ खाती हैं।
सबसे बड़ी मछली मान लो, सबसे बड़ी मछली खाती है, ठीक है, सबसे बड़ी मछली खाती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड्स कि जो सबसे ज़्यादा जो भार है वो किसका है, सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा भार किसका है, सबसे बड़ी मछली का है, फिर इससे कम है, फिर इससे कम है, फिर सबसे कम है। तो आप देखो जो इसका शीर्ष बनेगा, जो इसका शीर्ष बनेगा वो सबसे कम बनेगा, जो आधार बनेगा सबसे ज़्यादा बनेगा वो ऊपर बनेगा आधार, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसकी भार है वो ऊपर ही है। तो आप देखो जो सबसे बड़ी मछली है, इसका भार सबसे बड़ा है, तो ये इसका आकार बना। अब ऐसे से धीरे धीरे इसका जो है भार कम होते आ रहा है, इसका धीरे धीरे भार कम होते आ रहा है। तो जो हमारा समुद्र का और तालाब का जो हमारा भार, जो भार के आधार पे जो हमारा पिरामिड बनता है वो कैसे बनता है, वो बनता है उल्टा बनता है। किसके आधार पे भैया, भार के आधार पे, भार के आधार पर पिरामिड, भार के आधार पे जो हमारा पिरामिड बनता है वो कैसे बनता है, उल्टा बनता है। किसका बनता है, ये बनता है हमारा समुद्र परितंत्र का। किसका, समुद्र परितंत्र का। तो समुद्र परितंत्र का हमारा जो है, जो भार के आधार पे जो हमारा पिरामिड बना वो उल्टा बना, और वृक्ष का जो पिरामिड बना वो हमारा सीधा बना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने देखा कि पारिस्थितिकी पिरामिड है क्या और इसके कितने प्रकार हैं, और इन प्रकारों की जो हमारे पिरामिड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उल्टा बनते हैं, सीधा बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई, आपके लिए हेल्पफुल अच्छी साबित हुई, तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स।